Assalamu alaikum students, how are you all? It's time for your Urdu class. Open your Urdu book page number 54. Today we will study about सवालिया निशान. सवालिया निशान क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क को उर्दू में कहते हैं सवालिया निशान. सवाल के लिए सीन और जवाब के लिए जीम लिखते हैं. सवालिया निशान और ख़त्मा भी लगाते हैं. जब हम कोई सवाल लिखते हैं तो उस सवाल से पहले हम लिखते हैं सीन, और जो एंड के अंदर जब हमारा सवाल फिनिश हो जाता है तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. इसी तरीके से जब हम जवाब लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो उसके अंदर हम जीम लिखते हैं और एंड के अंदर हम ख़त्मा लगाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप. ठीक है. इंग्लिश में हम लोग सिर्फ एक डॉट लगाते हैं, बट उर्दू में जब हमने ख़त्मा लगाना होता है तो हम उसकी जगह एक लाइन लगाते हैं, डैश लगाते हैं. ये कौन है? अब ये एक सवाल है या जवाब है? ये एक सवाल है. कैसे पता सवाल है? क्योंकि इसके अंदर सवालिया वर्ड्स आए हैं. सवालिया वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो काफ से शुरू होते हैं, जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे. ये वर्ड्स काफ से शुरू हो रहे हैं और ये वर्ड्स वो सवालिया वर्ड्स हैं. इनके अंदर कोई हम सवाल पूछ रहे हैं. जिस सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सवालिया सेंटेंस बन जाते हैं. ये वर्ड शुरू में भी आ सकते हैं और ये वर्ड एंड में भी आ सकते हैं. कौन मतलब आप कौन हैं. अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन हैं, तो इसका मतलब मुझे तो नहीं पता ना आप कौन हैं. तो आप मुझे बोलेंगे मैं अली हूँ, मैं ज़ुहैर हूँ, मैं उसामा हूँ, मैं उमर हूँ. कोई भी आप वो अपना नाम बताएंगे, या आप बोलेंगे मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ. इस तरह से करके आप बताएंगे कि आप कौन हैं. फिर इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कहाँ का जो मैंने जुमला बनाया, आप कहाँ जा रहे हैं. तो अब मैं आपसे जगह का पूछ रही हूँ कि आप किस जगह पे जा रहे हैं. तो आप इसका आंसर मुझे देंगे मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मैं बाग में जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ. फिर कब का मैं आपसे पूछूंगी आप कब वापस आएंगे. तो अब मैं आपसे कोई टाइम का पूछ रही हूँ कि टाइम बताएं कि आप कब आएंगे. तो आप मुझे बोलेंगे मैं शाम को आऊँगा वापस. फिर मैं आपसे कहूँगी कि आपके हाथ में क्या है. क्या का मतलब आपके हाथ में जो चीज़ है उसका नाम बताओ. फिर आप मुझे बोलेंगे मेरे हाथ में तोहफ़ा है, मेरे हाथ में बिल्ली है, मेरे हाथ में किताब है. ठीक है. इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा आप नानी के घर कैसे जाएंगे. कैसे का मतलब आप जिस चीज़ में जाएंगे आप मुझे बताएंगे. तो आप मुझे कहेंगे मैं नानी के घर गाड़ी में जाऊंगा. ठीक है. तो क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, ये सारे जो काफ वाले वर्ड्स हैं ये सवालिया वर्ड्स होते हैं. जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे उनके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जिन सेंटेंस में हम इसका जवाब देंगे उनके साथ हम ख़त्मा लगाते हैं. ठीक है. इज़ दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सेंटेंस को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो सवाल है या जवाब है. अगर वो सवाल है तो हमने वहाँ पे सीन लिखना है और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है. और अगर वो जवाब है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम उसके साथ जीम लिखेंगे और आगे ख़त्मा लगा देंगे. ओके. इज़ दैट क्लियर? वेरी गुड. अल्लाह हाफिज़. सी यू टुमारो.